Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about meiosis 1. Last video में हमने किसको डिटेल में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? meiosis 1 और meiosis 1 की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उनको समझा था। तो कंक्लूजन क्या निकला था? meiosis 1 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए थे बट डीएनए कंटेंट इज सेम। डीएनए कंटेंट अभी भी क्या रहा था? सेम। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए थे। अब मियोसिस 1 के बाद, जैसे सपोज कीजिए ये जो सेल है जो मियोसिस 1 के बाद अराइज हुई है, नाउ दिस विल एंटर इनटू मियोसिस 2। किस में एंटर करेगी स्टूडेंट्स? मियोसिस 2। तो क्या हुआ था? हमने एक पेरेंट सेल ली, दिस इज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में मियोसिस 1 हुआ तो एज ए रिजल्ट क्या बन गई? दो डॉटर सेल। अब ये जो दोनों डॉटर सेल हैं ये किस में एंटर करेंगी? मियोसिस 2 में एंटर करेंगी। हम एक को लेके चल रहे हैं तो ये किस में एंटर कर रही है? मियोसिस 2 में एंटर कर रही है। चलिए अब मियोसिस 2 में कौन कौन सी स्टेजेस होंगी? वही होंगी जो मियोसिस 2 होता है स्टूडेंट, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है माइटोसिस के, जो हमने माइटोसिस में स्टडी किया था वही होगा। और देखिए स्टूडेंट, मियोसिस 1 के बाद जब सेल मियोसिस 2 में एंटर करती है तो यहाँ बीच में ऐसी कोई फेज नहीं है कि सेल अपना क्रोमोसोम नंबर, अपना डीएनए अमाउंट डबल कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दोनों फेजेस के बीच में जो फेज होगी उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस सिर्फ सेल की ग्रोथ होगी, नो एस फेज। यहाँ कोई एस फेज नहीं होगी और एस फेज से बताने का मतलब है यहाँ कोई डीएनए की डबलिंग नहीं होगी, कोई क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे। जो मियोसिस 1 में जो सेल थी एज इट इज अब वो किस में एंटर करेगी स्टूडेंट्स? मियोसिस 2 में एंटर करेगी। तो हमें पता है मियोसिस 2 वही स्टेजेस होंगी जो माइटोसिस में थी। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। वही चारों फेजेस जो हमने माइटोसिस में स्टडी की थी। क्योंकि ये मियोसिस 2 की है इसीलिए प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, इन सबको हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो मियोसिस 1 के बाद जो सेल कल हमारी बनी थी उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना था स्टूडेंट? 2। डीएनए कंटेंट कितना था? डीएनए कंटेंट सिमिलर टू द पेरेंट सेल कितना था? 2। पेरेंट सेल का हमने क्रोमोसोम नंबर कितना लिया था? 4। डीएनए कितना लिया था पेरेंट सेल का? 2। अब यहाँ पे आते आते डीएनए तो सेम रहा था, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया था। अब ये सेल एंटर कर रही है मियोसिस 2 में और मियोसिस 2 में ये चारों पहले कैरियोकाइनेसिस 2 की फेजेस हैं। ये किसकी फेजेस हैं? कैरियोकाइनेसिस 2 इसमें एंटर करेगी और इसके बाद सेल एंटर करेगी साइटोकाइनेसिस 2 में। अब देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये सेल है, अब इसके अंदर मियोसिस 1 हो चुकी है तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेज 2 को। द सेल इज एंटरिंग इनटू प्रोफेज 2। वही सब होगा जो माइटोसिस की प्रोफेज में हुआ था। क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपीयरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा, सेंट्रियोल्स जो हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल्स पे जाने शुरू हो जाएंगे। जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस होके क्या बना देंगे स्टूडेंट? दे विल फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होके क्या बना देंगे? क्रोमोसोम। तो ये सारे स्टेप्स, ये सारी चीजें कहाँ होंगी? प्रोफेज 2 में। नाउ आफ्टर दिस द सेल एंटर इनटू मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में एंटर करेगी और मेटाफेज 2 में क्या हुआ था? जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं, इनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से। और जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो सेंट्रोमियर है वो इनसे अटैच हो जाएगा और सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे, जिसको हमने नाम दिया था मेटाफेजिक प्लेट या एंड प्लेट। वही बनेगी। क्या होगा? सारे क्रोमोसोम्स
के जो सेंट्रोमियर है स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा, सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे, जिसको हम बोलते हैं एम प्लेट या मेटाफेज प्लेट। नाउ आफ्टर दिस द सेल एंटर्स इनटू एनाफेज 2, और एनाफेज 2 में हमें पता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या करेंगे? दे विल कॉज द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होंगे और यू कह सकते हैं आप स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वही माइटोसिस वाली स्टेज है, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम दोनों ओर से स्पिंडल फाइबर से अटैच है। जब ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो सेंट्रियोल क्या हो जाएगा? बीच से ब्रेक हो जाएगा और दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे चली जाएंगी। तो वही सब जो हमने माइटोसिस में किया था, क्या होगा? ये सेंट्रियोल है और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट हो गए हैं, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जो क्रोमोसोम्स हैं उनका सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा एंड दे विल गेट सेपरेटेड, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। तो ये सब किसमें हुआ? इन दिस एनाफेज 2। तो एक बार हम क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट भी स्टडी कर लेते हैं। जो मियोसिस 2 में जो सेल एंटर कर रही है उसका क्रोमोसोम नंबर है 2, डीएनए है 2। तो यहाँ प्रोफेज की सेल की क्रोमोसोम नंबर 2, डीएनए कंटेंट भी कितना होगा स्टूडेंट्स? 2, क्योंकि बीच में कोई डबलिंग नहीं हुई है। हमने क्लियरली लिखा है नो एस फेज, कोई एस फेज नहीं है, कोई क्रोमोसोम की डबलिंग नहीं हो रही है। सेम एज इट इज एंटर्स इनटू मेटाफेज 2, तो यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 2 एंड डीएनए इज 2, डीएनए भी कितना है? 2। अब एनाफेज में क्या हुआ स्टूडेंट्स? वही सेंट्रोमियर डिवाइड कर गए और क्रोमोसोम नंबर हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 और डीएनए कितना हो गया? डीएनए कितना रहा? वही 2। अब इसके बाद द सेल एंटर्स इन द लास्ट फेज ऑफ द मियोसिस 2, दैट इज टेलोफेज 2। टेलोफेज 2, टेलोफेज 2 में क्या होगा? जो क्रोमेटिड्स है और यू कैन से जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, दे विल रीच टू दी अपोजिट पोल, अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे, ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्टार्ट रीअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होनी शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से सिंथेसाइज होगी? यस, वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। न्यूक्लियोलस स्टार्ट रीअपियरिंग, और न्यूक्लियोलस कहां से सिंथेसाइज होगा स्टूडेंट? फ्रॉम दी NOR region, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज रीअपियर होना शुरू हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स डिसॉल्व हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स बने थे अब वो दोबारा से डीकंडेंस होके क्या बना देंगे? क्रोमेटिक फाइबर। चलिए यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर, इस पूरे सेल की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा स्टूडेंट? 4 एंड डीएनए कंटेंट इज 2। डीएनए कंटेंट कितना रहा स्टूडेंट्स? 2। अब इसके बाद ये सब हो गया कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। नाउ आफ्टर दिस सेल एंटर्स इनटू साइटोकाइनेसिस 2। सेल एंटर करेगी साइटोकाइनेसिस 2 के अंदर। अब सेल डिवीजन होगा, हमें पता है सेल डिवीजन कैसे होगा, सॉरी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कैसे होगा? In animal cell by furrow formation or groove formation, and in case of plant cell by cell plate method। तो यहाँ हम एनिमल सेल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये फर्रो और ग्रूव फॉर्मेशन हो गई, ये दो सेल के दो न्यूक्लियाई हो गए, डॉटर सेल जो बन गई हैं ये इनके न्यूक्लियोलस, और ये इसमें जो क्रोमोसोम है उन्होंने दोबारा से डीकंडेंस होके क्या बना दिया? क्रोमेटिक फाइबर। एज ए रिजल्ट इधर ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, क्या बन गई? 2 डॉटर सेल बन गई। ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, न्यूक्लियोलस आ गया है, ये इसमें क्रोमेटिक फाइबर पड़ा। अब देखिए हम एक्चुअल में हमारा मोटो क्या है? क्रोमोसोम नंबर और डीएनए स्टडी करना। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी अभी दोनों सेल अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर डीएनए कितना रहेगा? वही क्रोमोसोम नंबर 4 डीएनए 2। अब ये 2 सेल का है, अगर हम इस एक सेल की बात करें तो यहाँ इस एक सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाफ 2 और डीएनए कितना हो जाएगा? 1।
तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 एंड डीएनए कंटेंट इज 1। इन दोनों सेल में यही क्रोमोसोम नंबर होगा, यही डीएनए होगा। चलिए पेरेंट सेल का देखते हैं जो हम लेके चले थे मियोसिस 1 से पहले। मियोसिस 1 से पहले जो हमने पेरेंट सेल ली थी उसमें क्रोमोसोम नंबर था 4 क्रोमोसोम। अब मियोसिस 1 और 2 के बाद कितना हो रह गया 2। डीएनए कंटेंट जो हमने लिया था पेरेंट सेल में वो था 2, अब कितना रह गया 1। तो मियोसिस 1 और 2 होते होते दोनों में क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया, डीएनए कंटेंट भी हाफ हुआ क्या मियोसिस 1 में सिर्फ क्या हुआ, मियोसिस 1 में देखिए आप क्या हुआ, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ। मियोसिस 2 में क्या हो गया, डीएनए कंटेंट हाफ हो गया। यहाँ क्रोमोसोम पे क्यों नहीं इफेक्ट आया, क्योंकि यहाँ जो एनाफेज थे उसमें सेंट्रियोल डिवाइड कर गए, तो यहाँ पे क्रोमोसोम दोबारा से वही मेंटेन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस 2। तो हमने मियोसिस 1 और 2 को स्टडी कर लिया है। अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट्स, क्यों जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मियोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी जरूरत है। तो एक तो जब हमने मियोसिस स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था गैमीट फॉर्मेशन होती है टू मेंटेन द इक्वल नंबर ऑफ या कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीशीज। क्या जरूरी है मियोसिस, क्योंकि जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं तो मियोसिस से गैमीट बनते हैं ताकि वहां पे क्रोमोसोम नंबर और डीएनए हाफ हो जाए, और जब फिर से वो गैमीट फ्यूज करे, फर्टिलाइज करे, तो उस स्पीशीज में उन क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट मेंटेन रहे। तो क्या है इसका मेन सिग्निफिकेंस, मेन इंपॉर्टेंस, टू मेंटेन कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशीज, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये क्रोमोसोम को हाफ कर देता है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस मियोसिस 1 की पैकेटिन में कल हमने किया था, क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, किसमें, पैकेटिन ऑफ मियोसिस 1, जिसमें क्या होता है दो होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, एक क्रोमोसोम में दूसरे का पार्ट ऐड हो गया और दूसरे में एक का, जिसकी वजह से उस क्रोमोसोम का मेकअप चेंज हो गया, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, और कुछ चेंजेस आना मींस उसके अंदर क्या आ जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, वेरिएशंस आ जाएंगे। और जब ये वेरिएशंस लॉन्ग टाइम तक एक्यूमुलेट हो जाते हैं या लॉन्ग पीरियड तक जब ऐसी वेरिएशंस आ जाती हैं, दे हेल्प्स इन इवोल्यूशन। ये किस में हेल्प करते हैं, इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मियोसिस में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। हम हमारे पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, मियोसिस, और मियोसिस में क्या हुआ होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, जिसकी वजह से चेंजेस आए होंगे। तो ये जो चेंजेस आते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो वेरिएशंस आते हैं, दैट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो सिग्निफिकेंस क्या हो गई, एक तो ये क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है, सेकंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेरिएशन, और ये वेरिएशंस फर्दर आगे हेल्पफुल होती है इवोल्यूशन में। कुछ एक और चीजें हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने मोस्टली स्टडी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें गैमीट बनते हैं तब मियोसिस होती है। तो जब गैमीट बनने की टाइम मियोसिस होती है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट गैमेटिक मियोसिस, वी कॉल इट एज गैमेटिक मियोसिस, कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस से गैमीट बन रहे हैं, तो क्या कह दिया उसको, गैमेटिक मियोसिस। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम गैमीट्स ना बोल के हम बोलते हैं स्पोर्स बन रहे हैं, तो स्पोर्स बनने के लिए मियोसिस होती है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट स्पोरिक मियोसिस। क्या कहेंगे, स्पोरिक मियोसिस। जैसे प्लस 2 में हम स्टडी करेंगे मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, किससे बनते हैं, मियोसिस से। तो प्लांट्स में हम गैमीट ना कह के मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और वो मियोसिस से बनते हैं, तो उस मियोसिस को कह देंगे स्पोरिक मियोसिस। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में, एल्गी वगैरह में जाइगोट के अंदर भी मियोसिस होती है, तो जब जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो कुछ अलग चीज नहीं है, गैमीट के लिए मियोसिस हो रही है, गैमीट बनाने के लिए तो गैमेटिक मियोसिस, स्पोर बनाने के
जाइगोट में मियोसिस हो रही है तो उसको कह देंगे स्टूडेंट्स जाइगोटिक मियोसिस। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने मियोसिस को कंप्लीट कर लिया है और विद दिस हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपको अगर माइटोसिस और मियोसिस के बीच के डिफरेंसेस को लिखना दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, हमने माइटोसिस स्टडी किया था तो माइटोसिस में क्या हुआ था, 1 से 2 सेल बने थे। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से क्या बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनते हैं। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस 1 हुआ तो 1 से 2 बन गए, अब वो 2 फिर मियोसिस 2 में एंटर करेंगे तो 2 से फिर कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो हमेशा माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट सेम रहता है। मियोसिस इट इज रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाता है। माइटोसिस कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मियोसिस क्रॉसिंग ओवर होगी, इसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, आप माइटोसिस और मियोसिस के बीच में अच्छे से लिख सकते हैं। मियोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बाइवेलेंट कहाँ बनते हैं, टेट्राड्स कहाँ बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहाँ बनती है। तो जो कल हमने सीरीज जो प्रोफेज 1 की स्टडी की थी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और लर्न कीजिए और in the coming lectures we will be starting the your next chapter of this unit. Thank you. Have a good day.